देखिए, इंडिया ब्लॉक जो था उसमें सबसे पहले गठबंधन धर्म कांग्रेस ने ही तोड़ा था और उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं, साइडलाइन हो गए हैं। कैसे, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इंडी में सबसे पहले कांग्रेस ने ही गठबंधन धर्म तोड़ा था। हरियाणा में कांग्रेस खुद को बहुत मजबूत मान रही थी और यही वजह कि अकेले चुनाव लड़ने की बात थी। कई बैठकों के बाद भी आम आदमी पार्टी के साथ बात नहीं बन पाई थी और अकेले चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को अकेला छोड़ दिया था। तो पहले ही जो गठबंधन की बात होती है उसको फॉलो खुद कांग्रेस ने नहीं किया। अति आत्मविश्वास में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हरियाणा में, जहां पर जलेबियां निकलने की बात हो रही थी, फैक्ट्री खोली जा रही थी जलेबी की, वहां जलेबी की एक फैक्ट्री क्या एक दुकान भी नहीं खुल पाई। और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे में ऐलान कर दिया कि अब अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हरियाणा में साइड किया था। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि लड़ना है तो साइकिल के निशान पर लड़ना होगा। इसमें कांग्रेस ने साइड होने का फैसला लिया। महाराष्ट्र की अब बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने एमवीए से अलग रास्ता लिया, अलग नजर आई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ ही चुकी हैं, ये आप जानते ही हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि अलग अलग मौकों पर जो स्थिति बनी उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार है। और उसके बाद हर चुनाव में यहाँ हार होना बताता है कि बहुत ज्यादा जन समर्थन नहीं मिल रहा। और यही वजह है कि तनातनी अब विपक्ष में भी तेज होती दिखाई दे रही है उस कुर्सी के लिए, जिसका पता नहीं भविष्य क्या है, लेकिन कम से कम कुर्सी की लड़ाई तो शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा, वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महीनों पहले कहा वो अब होता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इंडी गठबंधन का असली चेहरा समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है कि जिस रस्सी से सभी विपक्षी दल बंधे थे उसमें अब कई गांठें लग चुकी हैं। दिखाने के लिए जो विपक्षी दल साथ थे वो अब अलग राह पकड़ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल तो उठ रहा है कांग्रेस पर, जो खुद को इस गठबंधन में बड़ा भाई मान रही थी। लेकिन अब उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवालों की बौछार हो रही है। मांग हो रही है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को अब इंडी गठबंधन का नेतृत्व मिलना चाहिए। हाल ये है कि जो लालू यादव पहले राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का दूल्हा बता रहे थे, वही लालू यादव अब राहुल को घोड़ी से उतरने के लिए बोल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी पहले साथ रहने की कस्में खा रही थी, वही अब चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रही है। जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना साथ चुनाव लड़ रही थी, वो विचार करने की बात कह रही है। और अब इंडी गठबंधन में मची इस खींचतान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता राहुल गांधी को ऑप्शनल लीडर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि 2024 में सरकार नहीं बनी तो ये अपने अपने रास्तों पर जा रहे हैं। विपक्ष में उठापटक चल रही है, तो मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की जाए कि संसद चलाने में जिम्मेवारी भी बहुत जरूरी होती है, सिर्फ मुखौटा से सदन नहीं चलता। देखो, गठबंधनों का हश्र यही होता है। गठबंधन तो एक छोटी सी बात है। 1977 में एक मर्जर हुआ था, तो एक गठबंधन हुआ था, वो सत्ता लेने के लिए हुआ था, जिसमें जनसंघ का मर्जर हुआ, सोशलिस्ट सपा, संसोपा, प्रसोपा, वो वाली कांग्रेस एक होती थी, संगठन कांग्रेस, आदि आदि। फिर क्या हुआ, सत्ता तो मिल गई थी, इनको तो वो भी नहीं मिली 24 में। वहीं लालू यादव के बयान पर भी बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा। इंडी गठबंधन को तमाशा बताते हुए ममता बनर्जी को ही निशाने पर ले लिया। दावा किया कि जो पश्चिम बंगाल के लोग अभी झेल रहे हैं, वो आने वाले समय में पूरे देश को झेलना पड़ेगा। ये सभी दल अपने आप को नेता मानते हैं, ऐसे में इनके गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। अभी अपने के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो इसके कारण अभी जो हुए हैं एक स्कैटर्ड सिचुएशन हो गया है। ये सिचुएशन के लिए अभी वो लोग क्या कह रहे हैं, उसके दिमाग से क्या निकल रहे हैं, वो लोग खुद ही नहीं जानते हैं। ममता बनर्जी अगर भारत को सुरक्षा देने के लिए उनको नेता बनाया जाएगा, तो जो हम लोग झेल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वही पूरा भारतवर्ष झेलेगा आगे जाके। देखिए, कान इधर से पकड़िए या उधर घुमा के पकड़िए, दोनों बात एक ही है। उनका विरोध कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेतृत्व को वो अच्छा मानते हैं। ये सारे नेता जो इंडी गठबंधन के हैं, वो सीधे कहने के बजाय वो अपने को ममता जी को नेतृत्व करता है या वो मान रहे,
ये किसी को कोई नेता नहीं मानता, ये सब अपने आप में अपने को नेता मानते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त और देश विरोधी बता दिया। दावा किया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। एक तरफ इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मचे बवाल और राहुल गांधी पर उठते सवालों के बीच अब देखना होगा कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच छिड़ी ये जंग किस ओर जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंडी ब्लॉक में ये अपनी कुर्सी को लेकर जो लड़ाई चल रही है, इसको लेकर अब रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। रामदास अठावले ने इस पर क्या कहा है, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को मतलब इंडिया आघाड़ी का प्रमुख बनाने की सूचना लालू प्रसाद यादव जी ने दी है और ममता बनर्जी ने खुद ने बताया कि भाई मैं इसका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अभी उसके लिए उन्होंने आम सहमति से एक नाम तय करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि कोई भी अपोजिशन आघाड़ी का लीडर बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इंडिया बहुत बड़ी स्ट्रांग है। तो देखिए, बहुत सारे दलों की राय आपने सुन ली, लेकिन आज एक बैठक होने वाली है दिल्ली में इन दो बड़े चेहरों की, जिन्हें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक होने वाली है। इसमें भी कहा जा रहा है कि इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान के बीच ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। दिल्ली में शरद पवार और अरविंद केजरीवाल बैठक करके चर्चा करने वाले हैं। बैठक में ममता बनर्जी को कमान देने को लेकर चर्चा हो सकती है। जानकारी मिल रही है अंदर खाने से। शरद पवार ने ममता का समर्थन करते हुए एक सक्षम नेता बताया था। हमने आपको जानकारी भी दी थी कि एनसीपीएस का क्या स्टैंड है। और अरविंद केजरीवाल भी लंबे समय से कांग्रेस से अलग स्टैंड रखते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ही ने आगे किया था और उसके बाद ममता बनर्जी ने उनकी बैकिंग की थी। इस पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, सुनिए आप नेता क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, शरद पवार साहब, ये तमाम पार्टियां इंडिया ब्लॉक परिवार का हिस्सा हैं और बिल्कुल सही बात है। देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए समय समय पर मुलाकातें और चर्चाएं होती रहती हैं। आज शाम भी ये बैठक तयशुदा है और बैठक में निश्चय ही इंडिया ब्लॉक किसके साथ आगे बढ़ेगा, भविष्य में नेतृत्व की जिम्मेदारियां किसके कंधों पे होंगी, आगे चुनाव कैसे लड़ना है, मिलकर लड़ना है, क्या करना है, इस पे भी बातचीत होगी। तो भविष्य की जो राजनीतिक संभावनाएं हैं उस पर चर्चा, नेतृत्व पर चर्चा, ये सारे विषय जो है वो एजेंडा के होंगे। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के लिए भी एजेंडा भविष्य की जो चुनाव हैं, राजनेताओं का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा इंडिया ब्लॉक में हो तो रही है। लेकिन अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ समय बाद चुनाव है, वहां पर क्या होता है, कितने साथ, कितने दूर, कितने पास, ये वक्त ही बताएगा।